नमस्कार दोस्तों, अक्सर लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं भगवान से डरिए, भगवान से डरिए, ऐसा बोलने से पहले भगवान से डरिए, ऐसा करने से पहले भगवान से डरिए, ऐसा खाने से पहले भगवान से डरिए, ऐसा पहनने से पहले, ऐसा दिखावा करने से पहले, ऐसा बोलने से पहले, वगैरह-वगैरह बातें बोल के कहते हैं भगवान से डरिए। तो मैं इनसे सिर्फ़ इतना पूछना चाहती हूँ, क्या जो ये डायलॉग बोलते हैं, ये कमेंट पास करते हैं, क्या वो खुद भगवान से डरते हैं? और फिर भगवान कोई डरने की बात नहीं है। भगवान तो हमारे माता-पिता हैं, हमारे रचयिता हैं, हमारे रक्षक हैं, हमें प्रेम सिखाते हैं। उनसे डरने की क्या ज़रूरत है? भगवान से किनको डरना चाहिए? जो लोग दूसरों से कहते हैं भगवान से डरिए, एक्चुअली में वो खुद तो भगवान से डरते नहीं हैं। और मैं सिर्फ़ इतना पूछना चाहती हूँ कि हम क्यों डरें भगवान से? जैसे हमारे माता-पिता होते हैं, वैसे ही भगवान भी हमारा माता-पिता है। हम अपने माता-पिता को माता-पिता कहते हैं और ईश्वर को भी अपना माता-पिता कहते हैं। तो हम अपने जीवन की अच्छी-बुरी जो भी हमारे अंदर की नेगेटिविटी होती है, पॉज़िटिविटी होती है, सब हम अपने माता-पिता के साथ बैठ के शेयर करते हैं और वो भी हमारी हर हरकत से वाकिफ़ रहते हैं। और अगर उन्हें कुछ गलत लगता है, तो वो हमें समझाते हैं कि ये काम मत कीजिए, इसलिए मत कीजिए कि मैं आपको सज़ा दूँगा, ये वो नहीं कहते हैं। हमारे जो माता-पिता होते हैं, वो ये नहीं कहते हैं कि आप पढ़ेंगे नहीं तो फ़ेल हो जाएँगे, तो हम आपको डंडे से पीटेंगे, नहीं। वो कहेंगे, पढ़ोगे नहीं तो फ़ेल हो जाओगे तो कॉम्पिटिशन का ज़माना है, तुम पीछे रह जाओगे। इसीलिए तुम्हें पढ़ना चाहिए, आगे तुम्हारी मर्ज़ी है। इसी तरीके से भगवान भी हमसे कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो भी तुम्हें अ, करना है तुम करो। अगर तुम्हें उससे कुछ फ़ायदा मिलता है तो करो, लेकिन ध्यान ये रखना कि अगर तुम कुछ गलत करोगे, गलत राह पे चलोगे, अंगार चुनोगे, काँटे चुनोगे तो तुम्हें तकलीफ़ हो जाएगी। मेरा काम सिर्फ़ बताना है, डराना-धमकाना या धर्मराज बन के या तुम्हें कोई गरम तवे पे या कढ़ाई पे तलना, ये मेरा काम नहीं है, बस गाइड करना है। तो फिर उनसे डरने की क्या बात है? जो लोग गलत काम करते हैं महिलाओं के साथ, गरीबों के साथ या किसी प्रकार का कोई काम करते हैं, घोटाला वगैरह करते हैं, चोरी वगैरह करते हैं या फिर और भी क्रिमिनल काम होते हैं। क्या उनको एक बार भी ये नहीं लगता कि भगवान मुझे देख रहा होगा या मुझे भगवान से डरना चाहिए या ये गलत काम है, ये पाप कर्म है, इसकी सज़ा मुझे क्या मिलेगी? वो लोग क्यों नहीं डरते, क्यों नहीं काँपते, क्यों उनको ये ख़्याल नहीं आता कि ईश्वर मुझे देख रहा होगा और मुझे ये सब नहीं करना चाहिए? तो उसकी 2 ही वजह हो सकती हैं, एक तो उसकी भूख बड़ी हो सकती है, ये सब करना उसकी मजबूरी हो सकती है और दूसरी ये हो सकती है कि पहले उसने किसी के कहने पे किया, उसे कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार उन्होंने किया गलत काम, उन्हें कुछ नहीं हुआ और फिर धीरे-धीरे उनको लगने लगा कि कुछ नहीं होता है, कोई नहीं देख रहा है, कोई सज़ा नहीं मिलती है, ये सब करने से ही आज देखो मैं इतना बड़ा बन गया, इतना सब कुछ हो गया है। ये सब तो सिर्फ़ डराने-धमकाने की बातें हैं, जो डर गया वो पीछे हट गया और जो नहीं आज तो मैं कामयाब हो गया। अगर मैंने सुनी होती कि इनसे डरो, उनसे डरो तो मैं अपनी लाइफ़ में कुछ नहीं कर पाता। तो ये तुम्हारी चॉइस है। तुम गलत तरीके से धन इकट्ठा करोगे, झूठ बोलकर, किसी को ठग कर, किसी का छीन कर, किसी का हक मार कर, तो कहते हैं कि ये तुम्हारा गलत कर्म है तो ये तुम्हारे सामने आएगा। अभी सामने आएगा, नहीं आएगा ये तो मुझे नहीं पता और ना ही मैंने ऐसा कुछ देखा है अभी तक कि कोई झूठ बोल रहा है और झूठ बोल के लोगों को ठग के कुछ गलत कर रहा है तो उसको सज़ा मिल रही है। मिली होगी, आप लोगों ने शायद देखा होगा तो शायद किसी-किसी को मिली होगी, लेकिन मेरी नज़र में तो ऐसा कोई नहीं है। बल्कि मेरी नज़र में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, लोगों को डराते-धमकाते हैं, चुप कराने की कोशिश करते हैं, धमकियाँ देते हैं और वो तो हर प्रकार से संपन्न हैं और ठीक-ठाक जीवन व्यती रहे हैं और वो ये काम करते ही रहते हैं और सामने वाले से कहते हैं भगवान से डरो, तुम ऐसा बोलोगी तो ऐसा तुम्हारा हो जाएगा, ऐसे करोगी तो ऐसा हो जाएगा, ये मत है, चुपचाप 2 रोटी खाओ, पड़ी रहो और ज़्यादा बकवास मत करो। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे कि कब आएगा आप? हम चले जाएँगे, आप चले जाओगे दुनिया से, हम सभी चले जाएँगे, उनके साथ अच्छा हुआ, बुरा हुआ, किसने क्या देखा? मैं यहाँ ये चीज़ प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि तुम गलत कर रहे हो तो करते रहो, तुम भी बड़े आदमी बन नहीं। हम तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग आपको छोटी-छोटी बातों में ऐसा कहते हैं कि इससे डरो, उससे डरो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आप अपने कामों पे ध्यान दीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कर्म कीजिए, अच्छी अर्निंग कीजिए,
अपना जीवन शांति से जीने की कोशिश कीजिए। इन चीज़ों से मत डरिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ गलत है या मैंने गलत की है, तो आपके जो अपने लोग हैं उनके साथ बैठ के डिस्कस कीजिए, शायद कुछ समाधान मिले। और फिर भी ना मिले तो अच्छी मोटिवेशन स्पीच सुनिए, किताबें पढ़िए और अपनी मनपसंद म्यूजिक सुनिए। धीरे-धीरे आपको अपने सारे सवालों का जवाब खुद ही मिल जाएगा, कौन सही है, कौन गलत है। और डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कर्म करने से ही आपका जीवन सही हो सकता है। सिर्फ़ सोचते रहने से या इधर-उधर की बातें सुन-सुन कर अपना दिमाग खराब करने से कुछ हासिल नहीं होगा। आपको अच्छा सोचने के साथ-साथ करना भी पड़ेगा। हुँ? हम कहें कि भई हम ऐसे ये हैं, हम बड़े आदमी बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, तो ऐसा होन कर अकेला सोच लेने से, महसूस कर लेने से तुम ये सब नहीं बनोगे। इसके साथ-साथ तुम्हें इसके लिए जो भी तुम्हारे अंदर कलाकृति हो, हुनर हो, उसको भी कर्म में लाना पड़ेगा। तभी तुम ये सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हो। और सोचने के साथ-साथ कर्म में भी आ जाता है। और जब कर्म में भी आ जाता है तो सफलता भी मिलना शुरू होती है। और फिर जब सफलता हमें पहली सीढ़ी चढ़ते हैं, कुछ प्रॉफ़िट होता है, तो हम और ज़्यादा एनर्जी, एफ़र्ट और ज़्यादा समय उसमें लगाते हैं और प्रॉफ़िट होता है। तो इस तरीके से जीवन हमारा आसान होता रहता है। और हर सफल सीढ़ी के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते रहें, क्योंकि शायद उनने इनडायरेक्टली आपकी हेल्प की हो किसी न किसी माध्यम से, और आप आज उनके आशीर्वाद से सफल हो रहे हैं। तो उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका जो डायरेक्शन है, क्योंकि वो यही कहते हैं कि आप जैसे कर्म करोगे, जैसे बीज बोओगे, जैसे लोगों के साथ व्यवहार करोगे, तो तुम अपने लिए भी आने वाले समय में उसके लिए तैयार रहो। हमेशा आप वैसा ही व्यवहार करो जैसा आप अपने लिए चाहते हो। अपनी इज़्ज़त बनाना या मिटाना आपके अपने हाथ में है। और रही बात दुनियादारी की, तो लोग तो भई किसी को नहीं छोड़ते हैं। उन्हें जिसको जैसा बोलना है सो बोलते रहते हैं। उस पे ध्यान मत दो। अपना कर्म करते रहो, खुश रहो, आबाद रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।